नमस्कार, लोक समति न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं जय स्वामी। श्री गंगानगर जिले की प्रमुख खबरों का रुख करेंगे, जहां नगरपालिका चुनावों का आज आया परिणाम। भाजपा ने श्री गंगानगर जिले में 76, कांग्रेस ने 78 तथा निर्दलीय व अन्य ने 56 सीटों पर किया कब्जा। गंगानगर जिले की 8 में से 5 नगर पालिकाओं में कांग्रेस का दबदबा, 3 स्थानों पर भाजपा अपना बोर्ड बनाने की स्थिति में। शहर में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आमजन को किया गया जागरूक। गंगानगर के 2 ई-मित्रा कियोस्क का किया गया औचक निरीक्षण। नौहर में अपनी योजना की ओर से डाली गई पाइपलाइन का विधायक चाचान ने किया शुभारंभ। ये जानते हैं खबरों को विस्तार से। गंगानगर जिले की 8 में से 5 नगर पालिकाओं में कांग्रेस का दबदबा, 3 स्थानों पर भाजपा अपना बोर्ड बनाने की स्थिति में। विधायक गुरमीत सिंह कुन्नल ने निर्वाचन क्षेत्र की 4 नगर पालिकाओं में दिलाई कांग्रेस को बढ़त। श्री गंगानगर जिले में प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें जिले की 8 नगर पालिकाओं की 210 वार्डों में भाजपा ने 76, कांग्रेस ने 78 तथा निर्दलीय व अन्य ने 56 सीटों पर कब्जा किया है। परिणामों की घोषणा के साथ ही विजयी उम्मीदवारों के समर्थकों ने जगह जगह आतिशबाजी की तथा ढोल नगाड़ों के साथ नाचकर अपनी खुशी जाहिर की। जिले की 5 नगर पालिकाओं पदमपुर, करणपुर, केसी सिंहपुर, गसिंगपुर व विजयनगर में कांग्रेस ने दबदबा कायम रखा तथा रहा कांग्रेस अपना बोर्ड बना सकती है। इसके अलावा सादुलशहर, अनूपगढ़ व रायसीनगर नगर पालिकाओं में भाजपा अपना बोर्ड बना सकती है। नगर पालिका अनुसार करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के क्षेत्र की 4 नगर पालिकाओं में कांग्रेस जीती है। करणपुर के 25 वार्डों में से 13 कांग्रेस, भाजपा 4 और अन्य 8 वार्डों पर जीते हैं। केसी सिंहपुर में सर्वाधिक 88.5% मतदान हुआ, जिनमें 20 वार्डों में 12 कांग्रेस, भाजपा 6 और अन्य 2 सीटें जीते हैं। पदमपुर के 25 वार्डों में से 18 में कांग्रेस, भाजपा 5 वार्ड में और अन्य 2 वार्ड पर जीते हैं। गसिंगपुर के 20 वार्डों में से 11 वार्ड में कांग्रेस, भाजपा 8 और अन्य ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। सादुलशहर विधायक जगदीश जांगीर के गढ़ में भाजपा ने 25 वार्डों में से 12 सीटों पर कब्जा किया है तथा कांग्रेस 7 और अन्य 6 पर जीते हैं। अनूपगढ़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका में बहुमत हासिल कर लिया है। श्री विजयनगर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस ने 2 सीटों की बढ़त के साथ निर्दलीयों के सारे बोर्ड बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भाजपा को रहा 25 में से 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। सांसद निहालचंद के गृह क्षेत्र रायसीनगर में भारतीय जनता पार्टी 35 में से 16 सीटें जीतकर बहुमत के करीब पहुंच जा चुकी है, जबकि कांग्रेस को रहा मात्र 3 सीटें मिली है। निर्दलीय व अन्य 16 स्थानों पर विजयी रहे हैं। रहा भाजपा के निर्दलीयों के सारे बहुमत प्राप्त कर बढ़ते हैं। अगली खबर की ओर। गंगानगर के 2 ई-मित्रा कियोस्क का किया गया औचक निरीक्षण। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा द्वारा जिले के 2 ई-मित्रा कियोस्क का औचक निरीक्षण किया गया, जिनमें वार्ड 12 पुरानी आबादी के नीरज ई-मित्रा तथा वार्ड 19 उदाराम चौक के लविश ई-मित्रा सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया, जिनमें कियोस्क पर ई-मित्रा की नई रेट लिस्ट व बैनर चस्पा था। दोनों कियोस्क के धारक ई-मित्रा की समस्त सेवाएं बिजली, पानी बिल, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, सीडिंग, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि समस्त सेवाएं देते हुए पाए गए। वे कियोस्क के धारक के कियोस्क पर ई-मित्रा प्लस की मशीन में स्थापित थी, जिसके उपयोग के बारे में जाना गया। यह मशीन एक सेल्फ सर्विस कियोस्क है, जिसका उपयोग करते हुए पानी, बिजली के बिल, पेंशन सत्यापन आदि कार्य किए जा सकते हैं। कियोस्क के धारक को वन राशन, वन नेशन पेंशन योजना के अंतर्गत राशन कार्ड में आधार की सीडिंग का कार्य प्राथमिकता से कर समस्त सेवाएं निर्धारित दरों पर नागरिकों को उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौहर विधायक ने अपनी योजना की ओर से डाली गई पाइपलाइन का किया शुभारंभ। नौहर के समीपवर्ती गांव ढानी सारना में क्षेत्रीय विधायक अमित चाचान व पंचायत समिति के अंदर निर्वाचित उप जिला प्रमुख मुकेश सारन, उप प्रधान राजकुमार सैनी, सरपंच अमर सिंह सहू ने आज अपनी योजना की ओर से नई डाली जा रही पेयजल पाइपलाइन का शुभारंभ संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर विधायक चाचान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य में कहीं भी धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।
नई पाइपलाइन डालने से गांव में पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। उप प्रधान राम कुमार सैनी ने कहा कि आने वाले समय में पंचायती राज को और मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आमजन को किया गया जागरूक। नौहर से संवाददाता मालचंद व्यास ने बताया कि नौहर में कोविड-19 अभियान नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम में कड़ी जोड़ते हुए अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन बीकानेर संभाग की अध्यक्ष श्रीमती श्रेया सिपानी ने घर घर जाकर कोविड-19 की पालना के लिए अलर्ट किया तथा जन जागरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए घर घर जाकर मास्क बांटते हुए पहनने की जिम्मेदारी से अवगत करवाया। उन्होंने आमजन को कोविड-19 की पालना के लिए अलर्ट किया कि जब तक कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक मास्क पहनना अति आवश्यक है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उमा पुरोहित, राजबाला पुष्पा देवी, राजकुमारी सहित जागरूक महिलाओं ने शिरकत कर बेखूबी अपना दायित्व निभाया।